Hi to everyone and welcome to the platform of Krida Legal Star. As you all know, कोविड का पीक टाइम चल रहा है. इन दिस प्रोस्पेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो कि पंजाब के हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा निर्मला सीतारमन जी को कि भाई देखिए, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रखना बहुत ज़रूरी है टू टेक फ्यू करेक्टिव मेजर्स. कुछ करेक्शंस करने हैं इस मिड टर्म में. तो इस पूरे सेशन में हम यही आपको बताने वाले हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं. ये ध्यान से देखिए. So guys, here you can see that the Punjab ke finance minister wrote a letter to Nirmala Sitharaman ji calling for an immediate GST council meeting for serious mid-term corrections. ज़रूरत पड़ गई है कुछ जीएसटी के मिड टर्म करेक्शंस को लेने की, जिसके कंसर्न में भाई मनप्रीत सिंह बादल जी ने रिक्वेस्ट करी है इन द फॉर्म ऑफ लेटर. तो वो चीजें हम आपको यहीं पे दिखाने वाले हैं कि कैसा प्रोस्पेक्ट है, उन्होंने क्या लिखा है, क्या बातें कही हैं. लेट्स डिस्कस दिस इन दिस एंटायर सेशन. Here he has already been wrote that कि I have been particularly persuaded to write this letter. Reason क्या है वो उन्होंने बताया है, because there have been no meeting of the GST Council for the last 6 months. There has been no meeting of GST Council since last 6 months, even though Council's overrules drafted in the terms of Article 279A of the Constitution, provided that it holds that at least one meeting is required in every quarter, जबकि ऐसा नहीं हुआ है. तो इन दैट कंसर्न मनप्रीत सिंह बादल जी ने ये लेटर लिखा है निर्मला सीतारमन जी को. कोविड का ये हार्ड टाइम चल रहा है, इस कंसर्न में बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ द चेंजेस जीएसटी के ग्राउंड पे आए, जिसके कंसर्न में बातें होती चली जा रही हैं. जैसे कि हम बहुत सारे चेंजेस को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं. एम्यूनिटी स्कीम आएगी या नहीं आएगी, जीएसटीआर 1 के कंसर्न में चेंजेस हैं, 3B के कंसर्न में चेंजेस हैं, टैक्स पेयर्स रिटर्न्स की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे नहीं कंप्लाई कर रहा है, ड्यू डेट्स एक्सटेंड होती चली जा रही है. तो बहुत सारी चीजें हैं. हालांकि उन्होंने जो अपने पॉइंट्स को रखा है, उस पॉइंट्स को मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो कि इंपॉर्टेंट भी है. As per him, he has said that some issues that required urgently to be discussed is number one, क्या ये should we exempt GST, क्या GST को exempt कर देना चाहिए on hand sanitizer, face mask, gloves, PPE kits, टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट्स, आपकी ऑक्सीमीटर्स हो गया, वेंटिलेटर्स हो गया, एक्सेट्रा. तो जो भी चीजें कोविड के टाइम पे जरूरी है, क्या उन पे जीएसटी एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए, हाँ या ना, ये तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही डिस्कस होने वाला है. पर ये उनका जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत लॉजिकल है. मूविंग टूवर्ड्स अहेड, उन्होंने फर्दर लिखा है विद एन इंटरेस्ट रेट डाउन विद क्लोज टू 200 बेसिक पॉइंट्स, शुड वी कट डाउन द इंटरेस्ट रेट फर्दर ऑन द जीएसटी लॉस. ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है जिन्हें ध्यान देना बहुत जरूरी है. फर्दर उन्होंने एक बात कही कि भाई जैसे कि हम सभी को पता है, डिपार्टमेंट को मल्टीपल ऑफ द इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स अथॉरिटीज को जरूरी होता है, बट इन दैट शट केस में जहां पे सारे एम्प्लॉइज घर पे वर्क कर रहे हैं, उन्हें कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, इस कंसर्न में उन्होंने बात कही. विद द टैक्स पेयर्स, ऑफिसर्स शट एंड द स्टाफ्स वर्किंग फ्रॉम देयर होम, उन सारे स्टाफ जो भी डिपार्टमेंट के कंसर्न में है वो सब घर से काम कर रहे हैं. इस कंसर्न में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो डिपार्टमेंट कहाँ से लाएगा इफ देयर विल बी नो फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है जो डिस्कस होना जरूरी है. फर्दर ही सेड दैट हाउ डू वी प्रोवाइड द रिलीफ टू द सेक्टर मोस्ट इंपैक्टेड. इस कोविड की सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल एरिया रहा है वो रहा है एसएमएमईज के लिए. एमएसएमईज के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहा है, क्योंकि ये स्मॉल सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल सेक्टर्स बिजनेस हैं, वो सबसे ज्यादा हैम्पर हो रहे हैं इस कंसर्न में. आपका एविएशन डिपार्टमेंट हो गया, होटल के कंसर्न में हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके एंटरटेनमेंट फील्ड्स हो गई, रिटेल बिजनेस हो गया. तो ये जो ग्राउंड है वो ज्यादा हैम्पर हो रहा है इस कोविड की सिचुएशन में. तो कैसे किस ग्राउंड पे इस टैक्सेशन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जाएगा, कैसे इसकी डीलिंग होने वाली है आने वाले वक्त में, इस समय और आगे भी, तो इन सभी प्रोस्पेक्ट्स को डिस्कस करना बाय द डिपार्टमेंट इस मीटिंग में जरूरी है. इसलिए ये अर्जेंट मीटिंग बुलाने की रिक्वेस्ट करी थी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने. Further, he said that do we need to have an attempt, क्या कुछ अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट है इन द लॉस के अंतर्गत, कुछ चेंजेस का रिक्वायरमेंट है टू अलाउ डोनेशंस ऑफ गुड्स, जिससे डोनेशन हो सके ऑफ गुड्स का फॉर कोविड विदाउट डिनाइंग द टैक्स क्रेडिट ऑन द इनपुट यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चरर्स और परचेजेस. Further, it is also being said that whether an amenity scheme is needed to be gone down delay,
इन द पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, अभी हम सभी लोगों को पता है कि एमिनिटी स्कीम आने वाली है जिसमें से बहुत सारी लेट फीस वगैरह माफ की जाएगी। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स को डिस्कस करना इस सेशन में जरूरी है। अब मैं आपको दिखा देना चाहूंगी कि फर्दर जो उन्होंने लेटर लिखा है वो कुछ इस तरीके का है, जहां पे मनप्रीत सिंह बादल जी ने रिक्वेस्ट करी है टू निर्मला सीतारमन जी, द एवरी डिटेल इज बीइंग मेंशन्ड हियर एंड इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि भाई अब इस कंसर्न में कुछ इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। सो दिस वाज इट गाइस, ये इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। अब देखते हैं आगे का क्या आंसर आने वाला है, क्या जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी या नहीं होगी, ये तो डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। आगे के सेशंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप कृदा लीगल स्टार को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कोऑर्डिनेट अस एट 7393977569। यू हैव एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन, आप प्रदा लीगल स्टार की ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज परचेज इट, इट्स मिनिमल कॉस्टिंग। इसकी डिटेल चाहिए तो 7393977569 पे हेलो मैसेज सेंड करके इसकी पूरी डिटेल आप दे सकते हैं। स्टे कनेक्टेड गाइस, कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।